गया सलवार के साथ ये मैचिंग का दुपट्टा। तो कई बार ना छोटे छोटे से काम घर पे नहीं होते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। पूजा तो सभी घर में करते हैं और बहुत मन से करते हैं क्योंकि सबको भगवान से प्रेम होता है। मैंने अपने मंदिर में एक छोटी सी डस्टबिन रख रखी है, छोटा सा गमला है, उसे मैंने रख दिया है ताकि भगवान के उतारे हुए जितने भी बासी फूल है ना वो मैं उनमें रख सकूं। इससे क्या होता है, मंदिर का जितना भी कचरा, जितनी भी गंदगी है वो उसमें आ जाती है और एक दिन में या 2 दिन में मैं उसे खाली कर देती हूँ। आज मैंने अपने ठाकुर जी को नए नए से वस्त्र पहनाए हैं, छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं और थोड़ी सी ऊन में ही उनके लिए ये गरम गरम सूट बनके तैयार हो जाती हैं। इस तरीके से कई सारी ड्रेसें मैंने बना रखी हैं क्योंकि रोज तो मैं धुलती नहीं हूँ, इकट्ठे करती रखती हूँ। जब 10-12 जोड़ी हो जाते हैं ना तो एक साथ ही धुल के डाल देती हूँ और फिर 4-6-10 दिन तक पहनाती रहती हूँ। तो ये तैयार हो गए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल और आज इन दोनों ने ना ये वाली ड्रेस पहनी है। अब बारी आती है पूरे घर में दीपक लगाने की। तो भगवान का भोग लगाया, पर्दा बंद किया और अब मैं धूप बत्ती लगाऊंगी क्योंकि जब खुशबू होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे बेटे को शैतानी सूझी और मैं जहाँ जाती जा रही हूँ मेरे पीछे कैमरा लेके जाता जा रहा है। उसे लग रहा है कि वो कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन वो मुझे चिढ़ा रहा है, ये मुझे पता है। इसके बाद फिर ऊपर आती हूँ और नित्य की तरीके से ऊपर की जो पूजा है, भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना, शालिग्राम महाराज को स्नान कराना क्योंकि वो ऊपर ही रहते हैं। सर्दियाँ हैं तो उनके लिए भी मैं वस्त्र का इंतजाम करती हूँ और फिर शुरू होते हमारे डेली के काम। ये कितनी खूबसूरत सी धनिया हो गई है, मैंने इसे बोई थी और जब भी जरूरत होती है ना तो यहीं से तोड़ लेती हूँ जब नहीं होती है घर में। बाकी तो मार्केट से आती है, इतने में नहीं होने वाला। बाल धुल के नहाया था मैंने तो अब बाल भी सुखा लेती हूँ। हल्की सी भीनी भीनी सी धूप है, थोड़ी देर छत में बैठूंगी, खड़ी रहो, थोड़ी देर छत में बैठूंगी और इसके बाद बाल सुखा के फिर मैं नीचे जाऊंगी। धूप लेना भी जरूरी है, विटामिन डी की जरूरत तो होती ही है, वो भी सर्दियों में। तो चलो भाई, ऊपर के सारे काम हो गए, अब हम धीरे धीरे नीचे उतर के जाएंगे। पूरे दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और हम पूरे दिन अपने घर के काम करते हैं क्योंकि हम महिलाओं की ना ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज बनाना है मुझे चावल के अप्पे, तो रात में चावल मैंने फुला रखा था 1 कप क्योंकि हम दोनों ही हैं और फिर इसे मैंने मिक्सर में पीसा, कुछ हल्का पानी डाल करके, मटर और ये ढेर सारी सब्जियां। इसी बहाने बच्चों को सब्जी खाने का भी मौका मिलता है। आनाकानी करेंगे लेकिन इसके साथ तो कुछ भी नहीं करेंगे, सब खा लेंगे। गाजर, टमाटर और पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारी चीजें डाल के मैंने तैयार कर दिए ये गर्मा गर्म चावल के अप्पे। बहुत ही स्वादिष्ट है, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ खाएं, मजा आ जाएगा खा करके। तो सर्दियों में ना ये सारी चीजें बनाने का ना मजा ही अलग होता है। चावल के अप्पे है ना इसलिए थोड़ा देर से पकते हैं, रवे वाले होते तुरंत पक जाते। सब्जी भी ढेर सारी पड़ी है, मटर, गाजर और पत्ता गोभी, प्याज, सारी चीजें और बहुत ही स्वादिष्ट ये अप्पे हैं। तो चलो अब मैं इनको सर्व करती हूँ। दिवाली वाले दिन मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी थी, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन पूजा करने के बाद सब जगह दीपक रखा और एक जगह पे मैं सीढ़ियों में बैठ गई। ऊपर हमारे मोहल्ले पे ना सब लोग एक दूसरे से मिलने आते हैं दिवाली वाले दिन और पता नहीं कहाँ से पीछे से पल्ले में आग पकड़ ली, दीपक रखे थे चारों तरफ, मैंने देखा नहीं तो ये साड़ी मेरी जल गई। बड़ा टेंशन हुआ क्योंकि रेड कलर मुझे बहुत पसंद है, वो भी दिवाली वाले दिन में पहनी थी। तो इसमें से 2 सूट मैंने तैयार करवाए, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए डिजाइन वाला। नीचे बॉर्डर में भी बहुत खूबसूरत सा बॉर्डर बना के तैयार किया है। तो ये पूरा सूट ये बिटिया रानी का, जब वो आएगी तो मैं उसको पहनाऊंगी। अच्छा है ना। और इसी के साथ में मैंने ये थान का कपड़ा लेके सिलवाया सलवार, तो पैंट स्टाइल का है, नीचे इसमें भी मैंने बॉर्डर लगवा दिया था
ताकि लगना चाहिए ना कि इसी सूट का ये सलवार है। तो ये पैंट के जैसा सलवार भी बनके तैयार हो गया। तो एक तो ये ड्रेस तैयार हो गई और दुपट्टे की जरूरत है। तो मेरे पास ये बहुत पुराना एक दुपट्टा रखा हुआ था, मैंने लिया था उस समय गोल्डन, और फिर ये मेरे इस्तेमाल में नहीं आया, काफी हैवी है। लेकिन अब ये दुपट्टा भी मेरा ना इस सूट में इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये सूट की फिटिंग भी अच्छी हो गई और पहनने में भी अच्छा लग रहा है। मैचिंग दुपट्टे के साथ ये रेड कलर का सूट, पहले ये सूट तैयार हो गया, सलवार के साथ ये मैचिंग का दुपट्टा, तो अच्छा लग रहा है ना। साड़ी सिल्क की थी और अच्छी भी लग रही थी, कलर बहुत खिल के आता है इसका। तो मैंने सोचा क्यों ना सूट बनवा लेती हूँ। तो सूट तो बन गया, ये बाकी पल्ले का कपड़ा बचा हुआ है तो इसका कुछ करूँगी। ये ब्लैक कलर का सूट जो मैंने पहना हुआ है ना, इसे भी मैंने फिटिंग करवाई थी, लेकिन टेलर ने थोड़ा सा अच्छी नहीं की थी, तो बाद में मुझे दोनों सूट की फिटिंग डालनी पड़ी। अब ये सारा सामान समेट के रख देती हूँ और अब बारी आती है दोपहर के खाने की। तो थोड़ी सी पनीर रखी थी, तो चलो मैं फटाफट बना लेती हूँ ये मटर पनीर। इस समय मटर आ रही है, तो मटर के साथ पनीर बनाने का तो मज़ा अलग ही होता है। सीजन आउट होता है तो हम सूखी मटर फुला करके बनाते हैं। सुबह बेटे के लिए जूस भी बनाया था, मैं भी साथ में पीती हूँ। तो ये मशीन भी सही करके रख देती हूँ ताकि कल के लिए तैयार हो जाए। काम आप जितना करते जाते हो उतना ही धीरे धीरे आसानी से चीज़ें होती जाती हैं। फिर मैं और मेरा बेटा हम दोनों ने बैठ के खाना खाया, क्योंकि जब आप अकेले होते हो, घर में कोई नहीं होता, आप दो लोग होते हो, तो एक दूसरे के साथ का और एक दूसरे का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है। मैं और मेरा बेटा हम दोनों ने भोजन किया, आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए। कई बार ना छोटे छोटे से काम घर पे नहीं होते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कपड़ों में फिटिंग डालना हो या कुछ भी, तो अगर आप डाल सकते हो, डाल लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। अपने आप से फिटिंग कर लो। मार्केट से सिल के आया, टेलर ने सिला, कुछ थोड़ी वो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तो बार बार ना टेलर के डालने जाओ, इसके बाद फिर 2 दिन बाद उसे लेने आओ, तो ये ना इसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है। मेरे साथ ना 2 बार ये हुआ, मैंने 2 बार फिटिंग के लिए डाला, लेकिन दोनों बार इतनी अच्छे से फिटिंग नहीं हुई दोनों सूटों की। तो फाइनली मैंने अपने हाथ से जब की तो एकदम बढ़िया आ गया और सुंदर भी लगने लगा। ये वाला खूबसूरत लग रहा है ज्यादा, क्योंकि ये है ही, और वो तो जुगाड़ू है। साड़ी में से सूट कन्वर्ट किया तो वो उसके हिसाब से है, अलग से मैच किया, सलवार अलग से मैच किया, और कुर्ता था साड़ी में से बनाया। तो जो जैसा होता है ना वैसा ही लगता है। सो गाइस, आज का था ये मेरा पूरा वीडियो, आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।